आपका इंतजार था। ऐसा हम नहीं, यहाँ के मरीज कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन की गाड़ी जो है ये एसएनएमएमसीएच परिसर में आती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें ऑक्सीजन आती है और ये जो ऑक्सीजन है ये कहीं बाहर से लाई जाती है। जबकि एसएनएमएमसीएच परिसर में तीन ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन जो है ये खरीद कर लाई जाती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टोर किया जा रहा है इसी के ठीक पीछे तीनों जो प्लांट है वो लगाए हुए हैं, और जिसमें से एक जो ऑक्सीजन प्लांट है वो सिविल सर्जन के द्वारा संचालित है और बाकी जो है वो पीएम केयर फंड के द्वारा यहाँ पर चलाया जाना था। लेकिन तीन ऑक्सीजन प्लांट होने के बाद भी एसएनएमएमसीएच परिसर जो है ये प्राइवेट से ऑक्सीजन खरीद कर और यहाँ पर लोगों की जान बचाई जा रही है। तो लोग जो हैं उनके सांस में सांस तब आती है जब ये प्राइवेट ऑक्सीजन की गाड़ी आती है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से हम बता दें कि तीन ऑक्सीजन प्लांट हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल को इस गाड़ी पर निर्भर करना पड़ता है। और मान लीजिए कि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, या फिर मान लीजिए कि ये जो गाड़ी है ये जाम में फंस गई, या फिर कहीं कुछ ऐसा हो गया, इस गाड़ी को आने में देर हो गई, तो शायद लोग अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ की स्थिति है यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट की। आप देख पा रहे होंगे कि इस रास्ते से जो है यहाँ से ये रास्ता जाता है और इसी के ठीक पीछे तीन ऑक्सीजन प्लांट है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि तीन ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद एसएनएमएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन जो है ये खरीद कर लाया जाता है। ये जो सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर हैं, उसमें लाए जाते हैं और इन्हीं गैस सिलेंडर के भरोसे यहाँ के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो निर्भर करते हैं। यहाँ देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की। अभी तो फिलहाल ये आपको खाली दिख रहा होगा, लेकिन कई बार यहाँ पर घूमते फिरते यहाँ का जायजा लेने मवेशी आते हैं। अभी तो फिलहाल ये आपको खाली दिख रहा होगा और यहाँ पर कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, यानी कि ये प्लांट बंद पड़ा हुआ है। और मेरी आवाज़ भी देखिए गूंज रही होगी यहाँ पर। अभी फिलहाल ये प्लांट जो है बंद है। ये पीएम केयर जो फंड है उससे ये प्लांट किया हुआ लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही दर्शाती है। और आपको हम बता दें कि विगत दिनों यहाँ पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, उन्होंने जायजा लिया था, लेकिन वो जो हैं वो अस्पताल के ठीक पीछे तक आए थे। उनके कदम जो हैं वो पीछे तक तो आए थे, लेकिन 4 कदम और चल लेते तो यहाँ की जो स्थिति है वो भी वो देख लेते। ये ऑक्सीजन प्लांट की जो स्थिति है वो भी वो देख पाते। हालांकि उन्होंने अस्पताल परिसर के निर्माण को लेकर और जो बिल्डिंग टूटी हुई है उसके निर्माण को लेकर के बातें कही हैं। और इसके अलावा हम आपको दिखा दें, ये तो रही एक प्लांट की बात। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट इसका नाम है, पीएम केयर्स के तहत ये चलाया जा रहा है। और दूसरा प्लांट देखिए, इसमें तो देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो कई दिनों से यहाँ पर कोई आया भी ना हो, और आया भी होगा तो वो अभी मंत्री जी आने वाले थे, दौरा करने वाले थे, तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि यहाँ पर साफ सफाई की होगी। हालांकि इससे पहले भी हम यहाँ पर आकर के जा चुके हैं और देख चुका है हमने यहाँ की स्थिति को। तो फिलहाल ये भी जो है पीएम केयर के तहत ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये है, और फिलहाल ये भी बंद पड़ा हुआ हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर से भी कोई आवाज़ें नहीं आ रही है। हालांकि इसके अंदर अगर कोई आवाज़ें आती या मशीन के चलने की आवाज़ें आती तो समझ में आता कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन का ये जो निर्माण है वो हो रहा है और पूरे अस्पताल में सप्लाई किया जा रहा है। अब आते हैं हम एक और बिल्डिंग के तरफ। यहाँ पर ये देखिए, ये प्लांट भी मुझे लग रहा है कि लगभग बंद ही है। नहीं, आज इसका शटर खुला हुआ है। हालांकि इसका जो शटर है ये आमतौर पर बंद ही रहता है, लेकिन आज यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये जो प्लांट है ये चल रहा है। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि जब प्लांट मौजूद है तो फिर बाहर से ऑक्सीजन क्यों मंगवाना पड़ रहा है? तीन प्लांट होने के बाद भी बाहर से ऑक्सीजन लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था दर्शा रही है और लचर व्यवस्था दर्शा रही है। फिलहाल इस मामले पर क्या कुछ कहना है यहाँ अस्पताल प्रबंधन का, हम वो भी आपको बताएंगे। और आपको ये आवाज़ें अभी सुनाई दे रही होंगी यहाँ पर। फिलहाल ये ऑक्सीजन प्लांट जो है ये काम कर रहा है। तो इतने बड़े अस्पताल में तीन प्लांट होने के बाद भी केवल एक प्लांट जो है वो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है कि फिलहाल जो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए थे उनका क्या कुछ कहना था। वो 4 कदम और चल लेते तो यहाँ की स्थिति वो ज़रूर देख लेते। और यहाँ पर आप देखिए मवेशी जो आए हुए हैं उनके निशान आपको देखने को मिल रहे होंगे। मतलब
ये जो गोबर किया हुआ है ये साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है और मवेशी आकर यहाँ पर ऐसे ही विचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। देखिए ये अक्सर खाली ही रहता है, यहाँ पर कोई होता नहीं है। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी हमने आपको कई बार दिखाया है। इस बॉक्स में क्या है? अच्छा, इसमें सीमेंट की कुछ सामग्री है। हालांकि यहाँ पर गंदगी भी आपको देखने को मिल रही होगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हफ्तों दर हफ्तों से, महीनों से झाड़ू नहीं लगाया गया है। तो ये गंदगी भी दर्शा रही है कि यहाँ पर कोई यहाँ की सुविधा को देखने वाला नहीं है। और इतने देर से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं अपने सहयोगी नितेश के साथ यहाँ पर घूम रही हूँ इतने देर से। इतने देर में भी यहाँ पर कोई देखने को नहीं आया है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति या फिर कोई अनजान व्यक्ति आकर यहाँ पर कोई भी स्विच दबा दे या फिर ये जो नॉब है इसे घुमा दे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा ये देखने को मिल सकता है। और जो लोग हैं या जो मरीज़ हैं उनके जीवन पर भी ये बन सकती है। मतलब ये खतरा जो है ये मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि ये किस स्थिति में यहाँ पे लोग यहाँ जी रहे हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आकर यहाँ पर कोई भी स्विच दबा देता है तो कहीं ना कहीं कोई मरीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकता है। और इसे देखने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ, सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।